हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज सेकेंड क्लास है, एक्सप्लोरेटिंग इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ द सेकेंडरी साइंस। ये क्लास 9th का है, चैप्टर 1 एनसीईआरटी सीबीएसई क्विक रिवीजन। देखिए, इसमें ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। पहला क्लास में बहुत कुछ कवर कर दिया है, कुछ बाकी है। आज सेकेंड क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड बातों को मैं कवर करूँगा। देखिए, आज मैं ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए कहाँ से, तो इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेटिंग एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। जब सेकेंडरी साइंस में हम इंटर करते हैं उसके बारे में, मतलब हम क्या होता है प्राइमरी क्लास से सेकेंडरी क्लास में अब मतलब कि जा रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ तक प्रिडिक्शन तक हो गया था, प्रिडिक्शन इन साइंस हो गया था, एस्टिमेशन हो गया था। अब यहाँ से हमारा बाकी रह गया है। देखिए कहाँ से, तो 1 लीटर ऑफ एयर ब्रीथ इन अ डे। देखिए यहाँ पर समझिए, एग्जाम्पल 1.1। देखिए एस्टिमेशन से ही समझते हैं। एस्टिमेशन की साइंटिफिक की, एस्टिमेशन अ साइंटिफिक स्किल, की साइंटिफिक स्किल्स। देखिए स्ट्रेटजी, सबसे पहले एस्टिमेशन में क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए। अंडरस्टैंड द सिचुएशन को समझना है कि सिचुएशन क्या हो सकता है, उसके हिसाब से काम करना है। आइडेंटिफाई रिलेवेंट क्वांटिटीज, उससे रिलेटेड क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है। मेक अ रफ एस्टिमेट टू चेक इफ़ द आंसर मेक सेंस। देखिए, और एक रफ आइडिया निकालना है जिससे आंसर्स हमारा क्या आने वाला है ये पता चल जाए। एग्जैक्ट वैल्यू आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हमेशा एक एस्टिमेशन में एग्जैक्ट वैल्यू नेसेसरी नहीं होता है। बहुत सारा वैल्यू जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है। स्पेशली इन अर्ली रीजनिंग, एस्टिमेशन हेल्प बिल्ड इन ट्यूशंस डिटेक्ट एरर्स एंड डेवलप कॉन्फिडेंस। एस्टिमेशन क्या करता है, हेल्प बिल्ड इन ट्यूशंस डिटेक्ट एरर पकड़ने में मदद करता है और डेवलप कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। साइंस वैल्यू केयरफुल रीजनिंग परहैप्स मोर देन द एक्यूरेट कैलकुलेशन। साइंस वैल्यूज केयरफुल रीजनिंग, साइंस का वैल्यू जो है और केयरफुल रीजनिंग ये शायद आपका एक्यूरेट कैलकुलेशन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल 1.3, देखिए इसको समझिए। एग्जाम्पल 1.3 में लीटर्स ऑफ एयर ब्रीथ इन अ डे। अगर कोई इंसान मतलब कि एयर सांस लेता है तो कितना लीटर एयर को सांस के रूप में वो ले लेता है, मतलब अगर एयर सांस लेता है तो कितने लीटर एयर को सांस के रूप में ले लेता है। एट रेस्ट 12-15 ब्रीथ पर मिनट। देखिए जब वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो 12 से 15 आपका ब्रीथ लेता है पर मिनट। देखिए अगर एक आदमी एट रेस्ट पोजीशन में होता है तो 12 से 15 ब्रीथ पर मिनट लेता है। दिन में 1440 मिनट पर डे, मतलब पर डे में कितना ब्रीथ लेगा, तो 1440 मिनट पर डे। मतलब 1 मिनट में कोई आदमी रेस्ट अवस्था में है तो 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेगा, और पर मिनट में, और एक दिन में 1440 मिनट पर डे वो सांस लेगा। रफली अराउंड 18,000 से 22,000 ब्रीथ पर डे वो इंसान ले रहा है। मतलब 1800 से 2200 सांस वो पर डे ले रहा है, ब्रीथ पर डे। वॉल्यूम पर ब्रीथ 4 to 5 ब्रीथ फिल अ पार्टी वैल्यू। देखिए वॉल्यूम फॉर ब्रीथ 4 to 5 ब्रीथ फिल अ पार्टी वैल्यू, मतलब 4 से 5 ब्रीथ सांस में, 4 से 5 सांस में जो पार्टी का बैलून होता है वो फुला देता है, जो लगभग 2 लीटर वॉल्यूम रखता है। 2 लीटर वॉल्यूम रखता है, मतलब एक ब्रीथ में 0.5 लीटर हवा एयर हुआ। एक ब्रीथ में 0.5 लीटर हवा हुआ। एस्टिमेट 20,000 गुने 0.5 लगभग 10,000 लीटर पर डे। मतलब एक इंसान 10,000 लीटर ऑक्सीजन, 10,000 लीटर एयर पर डे ले रहा है। 10,000 लीटर क्यों, सांस लेने में। क्रॉस चेक 3 बैलून्स पर मिनट इंटू 2 लीटर इंटू 1400 8640 लीटर हुआ। रीजनेबली क्लोज टू दी 10,000 लीटर्स, क्लोज टू दी 10,000 लीटर। कन्फर्मिंग दी एस्टिमेट इज सेंसिबल, मतलब ये लगभग नियरेस्ट इक्वल टू 10,000 है, नियरेस्ट इक्वल टू 10,000 है।
तो ये ठीक है। देखिए उसके बाद रेडी टू गो बियॉन्ड राइस फॉर अ फैमिली फॉर 4। देखिए एस्टिमेट राइस नीडेड फॉर अ मंथ एज्यूमिंग ऑल कैलोरीज कम फ्रॉम राइस। एडल्ट नीड्स 2000 से 2500 किलो कैलोरी पर डे। फाइंड कैलोरीज इन 100 ग्राम कुक्ड राइस। दी स्केल अप goal. Check if answer is sensible. 100 gram per month to a little, a few tons too much, not to get an exact number. देखिए एस्टिमेट राइस नीडेड मतलब कितना राइस चाहिए एक मंथ में, कंज्यूमिंग फॉर ऑल कैलोरीज फ्रॉम दी राइस मतलब जितने भी कैलोरीज, मान लीजिए कि एक एडल्ट है उसके सारे कैलोरीज राइस से आते हैं, चावल से आते हैं। एडल्ट को चाहिए 2000 से 2500 किलो कैलोरी पर डे। एक एडल्ट को कितना कैलोरी चाहिए? 2000 से 2500 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। फाइंड कैलोरी इन 100 ग्राम कुक्ड राइस। अब 100 ग्राम बनाया हुआ राइस का कैलोरी निकालिए। तो देन स्केल अप गोल, चेक इफ आंसर इज सेंसिबल। 100 ग्राम पर मंथ टू लिटिल, फ्यू टन्स टू मच मतलब 100 ग्राम एक इंसान के लिए पर मंथ। 100 ग्राम चावल में जितना कैलोरी होगा उतना कैलोरी एक इंसान के लिए पर मंथ में बहुत कम होगा, लेकिन अगर टन में लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि उसको 2000 से 2500 किलो कैलोरी चाहिए, जो 100 ग्राम राइस में मिलता है, तो उसे पर डे लगभग 100 ग्राम के बराबर राइस के बराबर एनर्जी चाहिए, ठीक है। लेकिन टन बहुत ज़्यादा हो गया, अगर 100 ग्राम वो पर मंथ लेता है तो वो भी बहुत कम हो गया। देखिए अब इसीलिए फ्यू टन्स टू मच, नॉट गेट एन एग्जैक्ट नंबर। हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं कि कोई आदमी कितना चावल खाएगा। देखिए ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड देयर कनेक्शंस। branches of science and their connection. After grade 10 science divides into physics, chemistry, biology, earth science. देखिए आफ्टर ग्रेड 10 के बाद साइंस जो होता है वो डिवाइड होता है कि किस किस चीज़ में? तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, अर्थ साइंस में। दीज डिवीजन आर मेड अप ऑफ ओनली बाई अ मैसेज नॉलेज। दीज डिवीजन आर मेड अप ऑफ ओनली टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। ये डिवीज़न सिर्फ नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए है। मतलब साइंस तो एक ही होता है, लेकिन साइंस का जो ब्रांचेज है ये इसलिए तोड़ा गया है ताकि नॉलेज को अच्छे से हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए, समझ पाए। देखिए सीख सके। देखिए तो इसीलिए साइंस को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, अर्थ साइंस में तोड़ा गया है। दिस डिवीजन आर मेड अप ऑफ ओनली ऑर्गेनाइज नॉलेज। ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑर्गेनाइज नॉलेज देता है। द न्यूट्रल वर्ल्ड हैज़ नो सच बाउंड्रीज। न्यूट्रल वर्ल्ड में ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं है। देखिए उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट्स चेंज, मेडिसिन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, नीड्स आइडियाज फ्रॉम द सेवरल डिसिप्लिन टुगेदर। देखिए अब क्या होता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में क्लाइमेट चेंज, मेडिसिन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी, नीड आइडियाज़ फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन टुगेदर। सेवरल डिसिप्लिन हम लोग प्राप्त करते हैं, साधारण नियम कानून जीने का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आगे है। देखिए साइंस ऑल्सो कनेक्ट विथ मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड सोशल साइंस। साइंस ऑल्सो कनेक्टेड विथ, साइंस हमेशा कनेक्ट होता है किससे? तो मैथमेटिक्स से, टेक्नोलॉजी से, आर्ट से एंड सोशल साइंस से। इसलिए साइंस का कोई टेक्निकल लोग भी होता है जो साइंस को टेक्निकली हैंडल करते हैं। देखिए रेडी टू गो बियॉन्ड, हाउ डज अ मास्क रियली वर्क। देखिए हाउ डज द रीड टू गो बियॉन्ड, हाउ डज अ मास्क रियली वर्क, फिजिक्स, पार्टिकल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोशन। देखिए फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल मोशन के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बारे में। देखिए केमिस्ट्री में हम लोग मेनली पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर फाइबर्स। केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर एंड फाइबर। देखिए बायोलॉजी, साइज एंड बिहेवियर ऑफ वायरसेस। देखिए बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं साइज एंड बिहेवियर ऑफ वायरसेस। मैथमेटिक्स में मॉडलिंग, एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन
इफिशियंसी। देखिए मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मॉडलिंग, एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आगे सो हाउ सॉल्व वन रियल प्रॉब्लम नीड मल्टीपल ब्रांचेज ऑफ साइंस टुगेदर। एक रियल प्रॉब्लम को साइंस के मल्टीपल चीज़ों से कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, रिलेट कैसे करेंगे, इसके बारे में जानें। तो देखिए सो हाउ सॉल्विंग वन रियल प्रॉब्लम नीड्स मल्टीपल ब्रांचेज ऑफ साइंस टेक्निक। साइंस एज अ ह्यूमन एक्टिविटी। साइंस क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज है। साइंस ह्यूमन एक्टिविटीज है। देखिए यहाँ पर साइंस इज नॉट जस्ट फास्ट। साइंस केवल फैक्ट नहीं है। साइंस इज नॉट जस्ट फैक्ट्स, इक्वेशंस और एक्सपेरिमेंट। साइंस केवल फैक्ट्स नहीं है। साइंस केवल फैक्ट्स नहीं है, केवल इक्वेशन नहीं है, केवल जस्टिफिकेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है। देखिए इट इज स्वेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन एंड केयरफुल क्वेश्चनिंग। साइंस जो है केवल क्या है? तो साइंस केवल हमारा साइंस जो है नॉट फॉर जस्ट इक्वेशन और एक्सपेरिमेंट इज शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल प्रोग्रामिंग। देखिए आगे देखिए इट ग्रोज एज पीपुल एज क्वेश्चन। यह बढ़ता है जैसे जैसे पीपुल क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। आस्क क्वेश्चन, टेस्ट आइडियाज, शेयर रिजल्ट एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। और मिस्टेक्सों से अपना पढ़ाई करते हैं। मिस्टेक कुछ किया उससे पढ़ाई करते हैं। डेवलप ओवर टाइम्स थ्रू वर्क ऑफ मेनी इंडिविजुअल अक्रॉस कल्चर्स एंड जनरेशंस। देखिए क्या होता है? डेवलप ओवर टाइम। यह एक टाइम पीरियड में डेवलप करता है थ्रू वर्क ऑफ मेनी इंडिविजुअल अक्रॉस कल्चर एंड जनरेशन। देखिए उसके बाद साइंटिफिक थिंकिंग इज वैल्यूएबल इवन इफ। देखिए साइंटिफिक थिंकिंग इज वैल्यूएबल even if you don't study science. Further help understanding technology evaluation information critically and make sense of the world. Chapter closing the theme। देखिए look carefully through the magnifying glass or evidence guided by the compass of curiosity, a happy explorating। पॉज एंड पॉन्डर। देखिए पॉज एंड पॉन्डर रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। देखिए थिंक ऑफ रिसेंट पॉल्यूशन इजी आउटकम ऑफ ए क्रिकेट मैच। देखिए थिंक ऑफ रिसेंट प्रिडिक्शन दैट इज आउटकम ऑफ ए क्रिकेटर मेड बाय 100 sorry। Think of the recent prediction outcome of cricket match made of you family. Was it based on the evidence of reasoning? Most guesswork. How can scientific think improve such prediction? Describe the situation where an approximately answer is good enough and one where an exact value is need. Choose a real life objection. Choose a real life objection. Choose a real life object. Choose a real life object. E.g. pressure cooker, mobile phone or problems, traffic jam near school. Sketch list with idea from the physics, chemistry, biology and फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड। देखिए चूज अ रियल ऑब्जेक्ट इजी प्रेशर कुकर, मोबाइल फोन और प्रॉब्लम, इजी ट्रैफिक जैम नियर स्कूल, स्केच लिस्ट विच आइडिया फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अर्थ साइंस और मैथ्स आर इन्वॉल्व शोइंग दी हाउ एट लीस्ट टू ब्रांचेज कनेक्टेड। देखिए यहीं पर क्या हुआ? देखिए क्विक समरी एक बार देख लिया जाए। साइंस यूजेस सिंप्लीफाइड मॉडल दैट डिलिबरेट इग्नोरिंग अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स। साइंस क्या करता है? उस मॉडल को एडॉप्ट करता है जो डिलिबरेटली इग्नोर अनपॉइंटेड डिटेल है। साइंस हैज अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। साइंस के पास अपना स्पेसिफिक लैंग्वेज है। देखिए उसके बाद साइंस के बाद स्पेसिफिक लैंग्वेज है, स्पेसिफिक सिंबल है,
सब कुछ है साइंस के पास। यूनिट एंड यूजेज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सपेरिमेंट लॉ पैटर्न है थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई प्रिंसिपल बोर्ड applicable idea theory are tested evidence based and always open to be revision not guessed prediction based on the enhanced prediction based on established science reason expectation testable agent choose observation estimates rough sensible calculation is a value scientific skill not always requiring exact value branches of science physics chemistry biology and earth science are human made for division real world problem are them combined science is human activity driven by curiosity listening collaboration and openness to the correction by evidence। देखिए यहीं पर अपना चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।